हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। ये लास्ट वीडियो है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का। बाकी सारे वीडियोस हमारे कवर हो चुके। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट किया, फिर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस किया। अब लास्ट जो पार्ट है वो है कॉमन साइज बैलेंस शीट का। तो चलिए कॉमन साइज बैलेंस शीट समझना शुरू करते हैं। अब तक का कोई भी पार्ट अगर आपको नहीं समझा है तो मुझे कमेंट करके बताना। और ये जो लास्ट पार्ट है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है और एग्जाम में पूछने का चांसेस इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, इसमें दो पार्ट मिक्स है जो आपने प्रीवियस दो पार्ट पढ़े हैं। एक है कॉमन साइज बैलेंस शीट और है कंपैरेटिव पीएनएल। तो कंपैरेटिव पीएनएल में से कंपैरेटिव हटा दो और कॉमन साइज बैलेंस शीट में से बैलेंस शीट हटा दो, तो वहां का बचा कॉमन साइज और यहाँ बचा प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको पढ़ना है कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों का मर्जर मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसा आपने बैलेंस शीट कॉमन साइज में समझा था, कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम 100 को बेस लेते थे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसको सोल्यूशन करते थे। और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस इसीलिए कि जैसा आप कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मेट देखते थे सेम फॉर्मेट वही है, बस यहाँ कॉमन साइज अप्लाई करना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको आप अप्लाई करेंगे। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट तो सेम यहाँ भी वही है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमने जो कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखा था वो ये था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इन्वेंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, या क्या था टोटल एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो मैंने यहाँ पर फिगर सारे वही लिए जो मैंने आपको कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन कराया था। तो फिगर सारे वही है, थोड़ा सा चेंज किया। प्रीवियस ईयर तो ऑलमोस्ट सेम होगा, हाँ प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट सेम है, करंट ईयर में थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए कैसा करना है आपको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 10 लाख है, तो यहाँ भी आप 10 लाख लिख देंगे। उसके बाद अदर इनकम है 40,000 की, तो यहाँ पर भी आप 40,000 लिख देंगे। टोटल रेवेन्यू आपका इन दोनों का समेशन आ जाएगा 10,40,000। एक्सपेंसेस में क्या करना है हमें, एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करने हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सबसे पहला, तो ये आ गया आपका 6 लाख। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री 1 लाख, ये भी आ गया। देन एडमिन एक्सपेंसेस ये आ गया 1,50,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000, ये भी आ गया। ओके, सो टोटल एक्सपेंसेस में अपन क्या करेंगे, सबका समेशन ले लेंगे, तो आपका 9,10,000। ठीक है, तो ये मैं आपको बोल्ड करके दिखा देता हूँ। हमारे जो आंसर साइड टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करके, ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,30,000। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, अब हम जाते हैं 18-19 करंट ईयर के लिए। तो करंट ईयर में आपका सेल कितने का है, 12 लाख का है, ये 12 लाख आ गया। अदर इनकम है 60,000 का, तो ये भी आ गया 60,000। दोनों का समेशन हो गया 12,60,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये आ गया 7,80,000। फिर चेंज इन इन्वेंट्री ये आ गया आपका 1,80,000। देन एडमिन एक्सपेंसेस 1,80,000, दोनों सेम फिगर है। देन सेलिंग एक्सपेंसेस 90,000, ये आ गया 90,000। तो अब इनका चारों का समेशन ले लेंगे हम, ये आ गया 12,30,000। इसे भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कैसे निकाला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला हमने टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करके, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ गया आपका पीबीटी। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जहाँ आरएफओ लिखा है इन दोनों जगह पे आपको 100 रिकॉर्ड लिखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप ये अजम्पशन ले रहे हैं कि आपका जो सेल है ये 100% है। आप एक अजम्पशन लेके चल रहे हो कि आपका जो सेल होता है वो 100 होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको अदर इनकम कितना परसेंट हुआ है। सपोज अगर आपने 100 रुपए का सेल किया है तो अदर इनकम कितना परसेंट हुआ है। जैसे यहाँ पर 10 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, सेल है 10 लाख का, उसके अगेंस्ट में जो आरएफओ है वो है 40,000 का। तो आप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे कि 100 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो आपका आ गया 4, ये 4% है। तो अगर आपका 10 लाख 100 होता है तो 40,000 कितना होता है, मतलब ये 4% है। आपको परसेंटेज में निकालना है, आपको बेस 100 ही रखना है, आरएफओ को दोनों जगह पे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है।
एक बार फिर से मैं आपको करके बताता हूँ कि अगर 10 लाख आपका 100 है, 10 लाख के प्रपोर्शन में आप 100 रखते हैं तो 10,40,000 कितना होगा। तो इसे भी आप सेम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10,40,000 इंटू 100। आपको ये दोनों फिगर सेम रखना है डिवाइडेड बाय 10 लाख। ये देखिए ये आ गया आपका 104। 104 मतलब ये यहाँ पर हमारा जो सेल प्लस अदर इनकम, ये आ गया टोटल रेवेन्यू। आपको करना क्या है, 100, ये जो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ 100 और ये वाला फिगर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। जहां पर भी आपको आंसर निकालना है उसके सामने की जो फिगर है आपको उसे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 10 लाख से। तो बेसिकली आपका 100 कांस्टेंट है, 10 लाख कांस्टेंट रहेगा, यानी एक मल्टीप्लीकेशन और एक डिवीजन, ये दोनों 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख ये आपका कांस्टेंट रहेगा, इनटू जो फिगर रहेगा उससे आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए दो मेथड है सॉल्व करने का, एक 100 इंटू 10,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर पहले आप कर लीजिए 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख, फिर इनटू जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना। सेकंड वाला जो ऑप्शन है थोड़ा डिफिकल्ट है, इससे बेटर है आप डायरेक्टली लिख लो तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। यहाँ पर मैं आपको मेरी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि आपको आंसर देखिए कैसे निकालना है। ये देखिए आपको बता रहा है वो I4 मीन्स ये वाला जो फिगर है 100 इंटू G5, G5 मतलब ये वाला फिगर 40,000, 100 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय G4 मीन्स RFO का फिगर 10 लाख। तो आपका ये आंसर आ गया 4। ओके, सो 100 हमेशा कांस्टेंट रहता है, 10 लाख हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब RFO का फिगर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा सेल वाला, और 100 कांस्टेंट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग बस आपको मल्टीप्लाई करना है। सो आप एक काम करिए, एक बार खुद से निकालिए, तब तक मैं आंसर निकाल के आपको दिखाता हूँ, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमने आंसर जो निकाले वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो गाइस मैंने आंसर फाइंड आउट कर लिया, हम लोग देखते हैं एक बार आंसर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज 60, मेरा आंसर 60 आया। 60 कैसे आया आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि I4 ये है आपका 100 इंटू G9, 100 इंटू 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, ये आंसर आएगा 60। एक बार हम शॉर्टकट में समझ लेते हैं, 10 लाख अगर 100 है तो 6 लाख मतलब 60% होता है, तो 10 लाख का 60% 6 लाख होता है, तो ये आंसर वैसे ही आ गया। अब आप देखेंगे 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, तो ये 10 आ गया। 10 लाख का 15% 1,50,000, 10 लाख का 60% 6% 60,000, इन सब का समेशन 91। 10 लाख का 91% होता है 9,10,000, और 10 लाख का 13% होता है 1,30,000। सो ये आंसर बहुत इजी है। टैक्स और पैट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने खुद ने अगर नहीं दिया है टैक्स और पैट तो आप फॉर्मेट बना के छोड़ सकते हैं, या फिर अगर पीबीटी को पैट लिख लेंगे तो भी चलेगा, या फिर आप एग्जाम में नोट डाल दीजिए कि पैट इंफॉर्मेशन ऑफ पैट इज नॉट गिवन, इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्स इज नॉट गिवन, सो पीबीटी इक्वल टू पैट, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नोट बना के लिख सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा परसेंटेज 2017-18, हमने 17-18 देख लिया। अब हम चलते हैं 18-19 पे। तो 18-19 में आपको क्या करना है, 17-18 वाले कॉलम को आपको फिलहाल भूल जाना है, मतलब ये जो कॉलम है आपको इसे भूल जाना है और इस वाले कॉलम को भी भूल जाना है, ये दोनों कॉलम को भूल जाना है। 18-19 के जो एब्सोल्यूट फिगर है उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज 18-19 का फिगर निकालना है, ठीक है। तो इसे हम एक बार देखते हैं। देखिए अब यहाँ 12 लाख है और 60,000 है, तो कैसा करेंगे हम, 100 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, ये आपका आंसर आ गया 5। कैसे निकाला मैंने, अब देखिए हम 1260 के लिए करते हैं, 100 इंटू 1260 डिवाइडेड बाय 12 लाख, ये में भी कुछ गलत हो गया शायद से, इसे एक बार मैं चेंज कर देता हूँ। 100 इंटू 12,60,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, ये आ गया 105। ओके, सो 100 प्लस 5 105। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं, 100 इंटू 7,80,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, 65 आंसर होता है। अब 12 लाख का 15% होता है 1,80,000, देखते हैं आंसर आता है क्या। ये आ गया आपका आंसर 15%, नहीं ये शायद फॉर्मूला फिर कुछ गलत हो गया मेरे हाथ से। 100 इंटू 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, आंसर 15। ओके, सो इस तरीके से आपका आंसर, सो गाइस हमारा आंसर आ चुका है।
एक बार आप पूरा आंसर चेक कर लीजिए 2017-18 और 18-19 का। आपका ये आंसर आना चाहिए क्योंकि ये फाइनल आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। इसमें अगर कुछ करेक्शन है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, जो भी करेक्शन है मेरे आंसर से आपका आंसर मैच करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक बार मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखा देता हूँ फिगर्स, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर कुछ भी चेंजेस है तो आप पहले कर लीजिए इसे, मैंने इसे फाइनल फिगर को आपको दिखा दिया है, ओके। हाँ, एक और बात, आपको एग्जाम में ये RFO नहीं लिखना है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन समझाया था। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत जरूरी है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, वो अगर आपको जरूरत है तो आप पूरी सीरीज देख लीजिए, जो मैंने पूरा चैप्टर करवाया पूरा चैप्टर देख लीजिए। अगर जरूरत नहीं है तो एटलीस्ट इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है वो जरूर देख लेना, वो आपकी हेल्प बहुत करेगा। उसमें मैंने कुछ टिप्स दिए हुए हैं, तो आपको टिप्स को फॉलो करोगे तो चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6,50,000 9 लाख, चेंज इन इन्वेंट्री 80,000 1,20,000, RFO 10 लाख 15 लाख, अदर इनकम 40,000 75,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 90,000 1,35,000, एडमिन एक्सपेंसेस 150 165, टैक्स दिया है इसमें 50%। ये क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो इसमें हो सकता है कुछ परसेंटेज में प्रॉब्लम आए आपको, बट मैं तो कैलसी से कर रहा हूँ। तो और सॉल्यूशन भी मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पहले से कोई सॉल्यूशन बनाया हुआ है। बस जो भी कर रहा हूँ मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने बस बना लिया है, आंसर मैं आपके सामने निकालूंगा। मुझे भी नहीं पता एक्चुअल आंसर क्या है, जो भी मैं आपके सामने निकाल के आपको दिखाता हूँ, एक बार उसे बस क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि वो बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले पूरा डेटा जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। सो गाइस, एक बार आप इस फिगर को देख लो। सेल लिख लिया है मैंने, अदर इनकम लिख लिया है, टोटल रेवेन्यू आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गया, इन्वेंट्री चेंज इन इन्वेंट्री जो है, एडमिन सेलिंग टोटल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिया, पीबीटी टैक्स और पैट भी लिख लिया है। टैक्स जो लिखा है @ 50% लिखा है मैंने, यहाँ पर दिख रहा है आपको टैक्स @ 50%। 50% कहाँ से आया, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए मैंने 50% लिया है आपको दिखाने के लिए, ओके। एग्जाम में आपको 30%, 40%, 50% जितना भी रहेगा वो एग्जाम में रिकॉर्डेड। जो टैक्स रेट आपको दिया रहा है क्वेश्चन में 30, 40, 50 अराउंड यही दिया रहेगा, आइदर 30, 40 या 50, तीन फिगर में से एक ही फिगर आती है। तो जो भी दिया रहा है बस आपको अप्लाई करना है। बस ये ध्यान रखना है, कई बार दो अलग अलग ईयर्स में दो अलग अलग फिगर भी आती है। जैसे मेरे क्वेश्चन में यहाँ मैंने 50-50 लिया है, आपको हो सकता है 50-40 दे, 30-40 दे, 50-30 दे, मे बी डिफर कर सकता है ये। तो जो परसेंटेज दिया रहा बस वो अप्लाई करना है। ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये पूरे 12th CBSE में सबसे इजी टॉपिक है। सबसे बोनस मार्क्स देने के लिए बस एक छोटा टॉपिक है, बोनस मार्क के लिए जरूरी यही है। आपको जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें से 4 मार्क्स जो है वो फ्री है, ऐसे समझ लो। और अब तो CBSE ने ऐसा भी किया है, इसमें आपको ऑप्शन देते हैं दो, टोटल हमने 4 टॉपिक पढ़े इसमें, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव P&L, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव P&L, कॉमन साइज P&L। तो चारों में से 2 में ऑप्शन देता है आपको। लास्ट टू लास्ट ईयर तक ऑप्शन नहीं होते थे, अब तो ऑप्शन भी आने लगे, ठीक है। तो एक बार आप इसका आंसर पहले दोनों का 100 बेस लेके आंसर को आप खुद से निकालिए, फिर मेरे आंसर से आप उसको टैली करना, ठीक है। तो गाइस, मेरा आंसर रेडी है, एक बार आप मेरे आंसर से खुद के आंसर को मैच कर लो। परसेंटेज 17-18, RFO में 100 लिखा है, अदर इनकम में 4 लिखा है, 10 लाख का 40,000 4% होता है, और 10 लाख का 10,40,000 104% होता है। आपको परसेंट यहाँ नहीं लिखना है, ये सारे कॉलम्स में आपको परसेंट नहीं लिखना है, क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर शो कर रहे हो कि हमारा ये परसेंटेज के फिगर है। तो आपको परसेंट बार बार नहीं लिखना है, एक बार आपने ऊपर परसेंट शो कर दिया है। 6,50,000 is 65%, 80,000 is 8%, 1,50,000 is 15%, 90,000 is 9%, 9,70,000 is 97%। एकदम इजी समझ में आ रहा है। एग्जाम में आपको बस इतना ध्यान रखना है, 10 लाख नहीं देगा, इतना कॉमन फिगर नहीं देगा। जैसे मैंने यहाँ लिया 15 लाख, तो इस तरीके से फिगर आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये 75,000 is 5%, 15 5 75, ये ऑल ऐसी कॉमन में दिख रहा है। 15,75,000 105, 9 लाख 15 लाख का 60% होता है। ये अकॉर्डिंगली पूरे आंसर्स आ गए। एक बार आप
अपने आंसर को मेरे आंसर से वेरीफाई कर लो, ये फाइनल आंसर है। कोई भी करेक्शन है तो आप कर लो, और कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो दो क्वेश्चन है अगले, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फोटो निकाल लो, और आप इसे सॉल्व करके मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ये चैप्टर तो खत्म हो गया, इसके बाद जो चैप्टर आएगा अकाउंटिंग रेशियो, उसमें मैं इसके सॉल्यूशन बता दूंगा अकाउंटिंग रेशियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में। इंट्रोडक्शन जो रहेगा उसमें ये दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से करना है। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, पर्टिकुलर 17, 18, 18, 19, ये है प्रीवियस ईयर 17, 18, 18, 19 करंट ईयर है। आरएफओ दिया है, अदर इनकम दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है, चेंज इन इन्वेंट्री, एडमिन एक्सपेंसेस, टैक्स है 30% दोनों ईयर में। मैंने आपको बोला था जैसे हो सकता है आपको दोनों ईयर में अलग अलग टैक्स रेट दे, मेरे दोनों क्वेश्चन में सेम आया है। अभी भी आपको अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप ये जो कंपैरेटिव कॉमन साइज का पूरा चैप्टर है, पूरे जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं पूरे लाइन बाय लाइन देख लो। 4 वीडियो, इंट्रोडक्शन, पार्ट 1, पार्ट 2, ये थर्ड पार्ट है। सारा आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा। फिर भी कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री, एडमिन एक्सपेंस। हाँ, यहाँ देखिए दोनों ईयर में टैक्स रेट जो है वो अलग अलग है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन करने के बाद आपको नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना भी करके चले जाओ तो भी आपका चैप्टर हो जाएगा। अब मैं एक बार आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपको मैं बता देता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन था ये होमवर्क क्वेश्चन था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 lakhs और 25 lakhs, जो डिफरेंस है 5 लाख का एब्सोल्यूट चेंज, ये है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद है अदर इनकम 5% ऑफ आरएफओ, तो 20 lakhs का 5% 1 लाख होता है, और यहाँ पर है 25 लाख का 10% 2,50,000, so 1,50,000 एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज 150%। ओके, सो ये आंसर देख लो। इसमें अगर कुछ करेक्शन है या आपको ऐसा कुछ लग रहा है आपको नहीं समझा है तो मुझसे एक बार पूछ लेना। मेरी मेल आईडी आपको दी हुई है, वहां आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ नहीं समझा है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में कॉमन साइज में या आपको पूरे चैप्टर में भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे बेझिझक शेयर कर सकते हो। आप ऐसा मत समझना कि आप किसी टीचर से पूछ रहे हो आपको नहीं बताएगा, नहीं, आपको मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, सो ये चैप्टर हमारा एंड हुआ। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें मैं इस चैप्टर की सारी समरी दूं तो मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं इस चैप्टर की समरी आपको बना के दे दूंगा। अगर आपको एनपीओ चैप्टर की समरी देखनी है तो आप चैनल पर जाकर वहां से एनपीओ की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको 10 टिप्स ऑफ एनपीओ मिल जाएगा। जिसको भी एनपीओ चैप्टर में डाउट है वो टिप्स देखना, उससे आपका वो चैप्टर बहुत इजीली हो जाएगा, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। वहां पर वो मैंने 10 टिप्स बताए हुए हैं। ओके, चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जो नया चैप्टर है हमारा वो रहेगा अकाउंटिंग रेशियो। ओके, बाय बाय।